वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करिएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ऐसी सिचुएशन में आप लोग भी आ सकते हैं कभी। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो जी ये सऊदी जाने का तीसरा पार्ट है, जो उम्रा का मैं पार्ट डाल रही हूँ, ये तीसरा पार्ट है। तो उसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें आप ले जाएं तो बेहतर है। अच्छा, मेरी 2 बच्ची हैं, एक 6 ईयर है और दूसरी है 2 इयर्स, जो वहाँ जाकर सऊदी में कंप्लीट होगी 2 इयर्स। तो मैंने दोनों के लिए ये जॉइंट जो ट्विंस प्रैम होती है ना, स्ट्रॉलर, तो मैंने ये लिया है। इसमें मैं दोनों को बैठा लूँगी तो इससे क्या होगा, अमायरा जो मेरी बड़ी वाली है वो कम वॉक करेगी, उससे प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। वरना नेक्स्ट डे आके ना जब मैं वापस आऊँगी तो नेक्स्ट डे उसका स्कूल है, वो बहुत ज़्यादा थक जाएगी। अच्छा जी, तो सिचुएशन भी पता नहीं वहाँ कैसी हो, इसलिए मैंने दोनों के लिए इस तरह से ले लिया था। अच्छा, फिर सिचुएशन पे पता नहीं वहाँ पे क्या पड़े, कहीं कहीं पे मैं प्रैम नहीं ले जा सकती, तो इसलिए यहाँ पर मैंने बेल्ट भी ली हुई है। तो जो बेल्ट लेना चाहते हैं वो लोग ऐसे बेल्ट ले सकते हैं। तो ये बेल्ट में तो ये बेल्ट इस कमर में बांधनी होगी ऊपर से, और बच्ची जो है वो सीट बनी हुई है, बच्ची उस सीट में बैठेगी। उसके साथ ये बैग भी मिला है जो आप इसे कैरी कर सकती हैं, प्रैम के नीचे भी रख सकती हैं। अच्छा, ये मैंने ईयरबड्स लिए हैं इन लोगों के, दोनों बच्चों के लिए। और लास्ट टाइम मैं इंडिया से जब वापस आई थी तो बच्चे इतना ज़्यादा रो रहे थे, उनको इतना ज़्यादा कान में पेन हुआ था, तो मैंने कहा ठीक है इन दोनों के लिए ले लेती हूँ। लेकिन अनाबिया मेरी ये लगाएगी नहीं, मुझे कंफर्म है। फिर भी मैंने दोनों के लिए लिया, अगर लगा लेती है तो बहुत अच्छा हो जाएगा। अच्छा, जब फ़्लाइट लैंड करती है ना तो मुझे भी बहुत ज़्यादा पेन होता है कान में, तो मैंने अपने लिए भी ऑर्डर किया है। और कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को जो अभी दिखाने चाह रही हूँ ना, वो मैंने दिमाग लगाया था। मेरा पर्स है, मैंने वो ऑर्डर किया था ना, तो वो पाउच अलग, पर्स अलग आया हुआ है, तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, ये अमेज़ॉन से आप ऑर्डर कर सकते हैं, और ये मिला है मुझे 10 पाउंड का मिला है, तो 20 पाउंड के 2 थे, और 10 पाउंड का मैंने लिया है ईयरबड्स अपने, तो उसमें 2 पैक था हस्बैंड एंड वाइफ का। तो उसके साथ ना की भी मिली हुई है, क्योंकि ये इतनी छोटी सी चीज़ है ना, ये इधर उधर हो सकती है, तो खोए ना, गुम ना हो, इसलिए उन्होंने ये की दे रखी है। अच्छा जी, आप लोगों को एक बात बताती हूँ। एक दिन पहले की बात है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे थे और इन्होंने मेरा बैग देखा, तो बोला पर्स तुम्हारा काफ़ी छोटा तुम लेकर जा रही हो, तो बड़े बड़े जितने भी हैं उसमें से डिसाइड कर लो कोई एक। तो मैंने कहा वो वेटेड है। तो जब इन्होंने देखा तो हाँ, सारे जितने भी ब्रांड के पर्स थे ना थोड़ा सा वेटेड थे, तो मुझे इतना ज़्यादा सामान रख के ना लेने में, कैरी करने में बहुत उलझन होती है, दर्द भी होता है। फिर इन्होंने मुझे ना कहा चलो मार्केट चलते हैं, उसी वक्त ये मुझे लेकर गए और ये बैग इन्होंने दिलाया। ये इतना ज़्यादा लाइट वेट है ना, प्राइमार्क से मैं लेकर आई और इतना ज़्यादा लाइट वेट, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी हुई इसको लेकर। अच्छा जी, जब मैं घर आई ना तो ये इसका पाउच अलग और बैग अलग। अब मैं परेशान कि ये तो अनाबिया ने फेंक देना उठाकर, अगर उसे कभी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ना तो वो चीज़ें फेंकती है, तो मैंने कहा ये तो मेरे बैग से निकाल के डायरेक्ट नीचे फेंक देगी, तो मैं बड़ा परेशान हो गई। अच्छा, आप इसमें ये भी देखते जाएं, ये जो हैंड पर्स ले जा रही हूँ मैं, उसमें सामान क्या क्या लेके जा रही हूँ। वो अभी जो पैकेट दिखाया था उसमें दवाएं हैं, जो जैसे पैरासीटामोल रख ली है, हे फीवर की एलर्जी टैबलेट रख ली है, सिट्राजिन, और जी यहाँ पे ना करेंसी चेंज करा ली है, तो ये टर्किश लीरा है। 50 पाउंड में ये समझ ले 50 पाउंड में शायद 2800 समथिंग कुछ मिला है। ठीक है जी, अभी मैंने काउंट नहीं किया, ये इन्होंने थोड़ा बता दिया था मोटा मोटा, वो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा, वैल्यू नहीं पता, क्योंकि 50 पाउंड में अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मिल गए, ठीक है, लेकिन वैल्यू नहीं पता कि वहाँ करेंसी की वैल्यू कितनी है। तो जैसे इंडियन करेंसी की वैल्यू इस टाइम बहुत अच्छी है, तो पाउंड जो होते हैं ना वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते इस टाइम पे, इंडियन करेंसी में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो लेकिन इस तरह से पाकिस्तान की जो करेंसी है ना वो बहुत ज़्यादा डाउन है, तो जैसे पाउंड है ना तो वहाँ का 3 गुना ज़्यादा पैसा बनता है, तो वो वैल्यू के हिसाब से होता है। हमारे इंडिया की जो पैसे की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, तो जी यहाँ पे इसकी वैल्यू का मुझे नहीं पता कि अब वो तो जाके जब मैं सामान कुछ खरीदूंगी तब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वहाँ पे इस करेंसी की वैल्यू कितनी है। अच्छा, तो फिर बैग को मैंने, इस पाउच को ना अपने उस बैग में कैसे सिक्योर किया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने ना अमेज़ॉन से की खरीदी, जो की होती है एक दूसरे में अटैच करने की, ये आप देख सकते हैं गोल्डन कलर की, ये नीचे लटक रही है, मेरे जिप में लगी हुई है, तो ये मैंने मंगा के इसमें डाला।
निकाला और उस टाइम मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे कैसे, क्योंकि जब मैं इसे खोलूँगी ना ज़िप को तो वो साथ में वहाँ से मुझे खोलना पड़ेगा, तो फिर ये तो थोड़ा मुश्किल काम हो रहा था। तो अच्छा, यहाँ पे ये मैंने किताबें रखी हैं, 2 पेन रखे हैं, नोटबुक रखी है, तस्बीह है। अच्छा, ये जो नोटबुक है ना वो इसलिए रखी है कि बाई चांस ऐसा कभी हो जाता है कि कुछ लिखना पड़ जाए कुछ, तो मेरे पास कुछ हो। जब मैं इंडिया गई थी ना तो मुझे एयरपोर्ट पे ज़रूरत पड़ी थी, तो वहाँ पे चीज़ें लिखने की, उसके लिए मुझे नीचे कुछ रख कर लिखना था। अब मेरे पास कुछ था ही नहीं, तो इसलिए मुझे याद था, तो मैंने पतली सी नोटबुक रख ली। तो ये बैग में काफ़ी ज़्यादा सामान आ जाएगा। तो ये वो की है, मुझे ये 4 पाउंड में ये की काफ़ी ज़्यादा थी, मुझे मिल गई थी, बस मेरा काम बन गया। तो आप लोग को भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो ना, तो ये आप इस तरह से इसे बना सकते हैं। अभी आप देखिएगा कि मैंने अंदर इसको क्या इसके साथ लगाया। डायरेक्ट मैं ज़िप खोलती ये तो ज़ात में गुलता, तो इसके साथ ये सिक्योर नहीं हो रहा था। तो मैं यहाँ पे ना ये सेफ्टी पिन लाई। मेरे पास ना ये थोड़ा सा डिज़ाइनर सेफ्टी पिन थे, तो मैं ये दोनों एक जैसे सेफ्टी पिन मैंने निकाले और एक साइड बैग में मैंने यहाँ सेफ्टी पिन को लगाया और एक साइड मैंने उधर सेफ्टी पिन लगाया। इसे कहते हैं दिमाग, ठीक है। कभी आप लोग भी थोड़ा सा दिमाग यूज़ किया करें अपना अपना। तो फिर उसके बाद ना जब ये मैंने इसके अंदर रखा तो मैंने ना जो 2 की रिंग है उनको एक दूसरे में पहले अटैच किया, क्योंकि ना की रिंग को जो लंबा करना था, वरना वो इतना जल्दी खुलता नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल होती ना, स्ट्रगल मुझे करना नहीं था बच्चों के साथ। तो मैंने 2 रिंग को एक साथ फंसाया और एक इसमें डाला, ये देखें, एक इसमें और एक इसमें। तो ये थोड़ी सी लंबी की रिंग हो गई और ये थोड़ा सा फैशनेबल भी लग रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि ये मैंने अलग से लगाया है, वो उसी में मैचिंग हो गई दोनों गोल्डन की। तो वो आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है इसको देखकर कि मतलब ये मैंने की अलग से की रिंग लगाई है। तो ये इस तरह से सिक्योर हो गया। अब जब भी कभी अनाबिया ने फेंक दिया या उधर से निकाल के उसने खेलने की कोशिश करी, तो ये पूरा पाउच निकल के बाहर नहीं आएगा, वो उसमें फंसा रहेगा। तो हो गया ना ये सिक्योर। ये देखें, ये मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ, ये निकलेगा ही नहीं बाहर। अब ये सिक्योर हो गया। अब अगर ये थोड़ा सा बाहर भी आएगा तो चीज़ें ये उठा के अलग नहीं फेंकेगी, मतलब उसे निकाल के ना पर्स से पाउच को अलग नहीं फेंकेगी। तो ये मेरे लिए हेल्पफुल था, आप लोगों के लिए भी हेल्पफुल होगा। अगर कोई ऐसी चीज़ है, मैंने तो ऐसी की रिंग लगाई है, लेकिन और भी तरह की की रिंग आती हैं जो आप इसमें, अगर बाई चांस ऐसा आप लोगों के साथ कुछ हो, मेरे साथ पाउच का मसला था, आप लोगों के साथ हो सकता है किसी और चीज़ का मसला हो, तो हमेशा इस तरह की सेफ्टी पिन भी अपने साथ रखा करें। जो भी मैंने वाइट कलर की अंदर लगाई है ना, गोल्डन वाइट, तो डिज़ाइनर सेफ्टी पिन होंगी ना, तो आप लोगों का कभी कपड़ा फट गया या कुछ हो गया। मैं इंडिया गई थी ना, मेरा एक फंक्शन था, वहाँ पर मेरा दुपट्टा फट गया था, मैंने जल्दी से उसको निकाला और इस तरह से उसको मैंने डिज़ाइनदार बना के दुपट्टे को और सेफ्टी पिन लगा ली। तो आप लोग यकीन करें, वो पता ही नहीं चल रहा था कि कहीं से दुपट्टा फटा है, वो डिज़ाइनर दुपट्टा बन गया था। अच्छा जी, यहाँ पे ये लेकर आ गए बाहर से खाना। इन्होंने कहा कि तुमने खाना कुछ भी नहीं बनाना, किचन में जाना ही नहीं है, क्योंकि सुबह 6 बजे घर से निकलना है, सऊदी की फ़्लाइट है। तो फिर इन्होंने बोला नहीं, तुम्हें कुछ नहीं बनाना, तुम आराम से बच्चों को नहलाओ, ये सारे काम करो, मैं खाना ले आता हूँ। मैं खाना देख के सोच रही, मुझे अगोरी समझ लिया मेरे हस्बैंड ने। अच्छा जी, तो वो जो बेल्ट आई है वो, उसको मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिखा रही हूँ यहाँ। ये बेल्ट को आप किस तरह से यूज़ कर सकती हैं। इसको, ये सीट है जिस पे बच्ची मेरी बैठी है, ये पीछे भी हो सकती है और आगे भी। तो आप लोगों को व्लॉग पसंद आया, कॉमेंट लाइक शेयर